में ये नलके लगे हुए हैं, ठीक है। 1 2 ये 3 4 पीछे लगे हुए हैं। जब भी कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकराम उल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेलागामी व्लॉग्स। तो अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं व्लॉग्स स्टार्ट। जिन भाई ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दिली रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए के बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचे। दोस्तों मैं आया हुआ हूँ बैंक में, यहाँ से लेनी है कैश। कैश लेने के बाद आपसे मिलते हैं। मेरे कज़न की कैश आई हुई है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है। कैश विड्रॉ करवाने के बाद आपसे मिलते हैं। ये हमारा 125 खड़ा है, टाकी शाकी लगाई है, चमक रहा है। तो भाई साहब आज है जुम्मातुल मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने। ज़िंदगी का जो है ना कोई भरोसा नहीं है। वो कहते हैं ना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के और हफ्ते दिनों के बराबर। सेम ऐसे यही है कि पिछला जुम्मा पढ़ा और अभी ये जुम्मा पढ़ रहे हैं तो कोई समझ नहीं आ रही, इतने दिन तेज़ी से गुजरे जा रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने। जुम्मा पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं। ये हमारे मोहल्ले का एक हाई स्कूल है और हालत आपके सामने है। ये देखें, ये देखें, कमाल नहीं है यार। ये है जी गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स, लड़कियों का स्कूल है, ज़हूर हयात कॉलोनी का। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज जुम्मा अदा कर लिया है। नमाज जुम्मा पढ़ने के बाद अभी मैं घर को रवाना हो रहा हूँ। घर बने हुए हैं माँ के हाथ का खाना, तो वो खाएंगे। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, मौसम बना हुआ है। और मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट बेकरी वालों का इश्तिहार दे रहे थे। अभी देखते हैं किसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। तो भाई साहब खाना खाने के बाद मैं अपनी छत पे आ चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल और दाल जो कि माँ जी के हाथ के खाए हैं और ज़बरदस्त फीलिंग महसूस हो रही है यार। आप दुनिया के किसी भी महंगे से महंगे तरीन होटल और रेस्टोरेंट में भी चले जाएं, इस जैसा जायका आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कि माँ जी के हाथ में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त फीलिंग आ चुकी है। और ये आपको पता होगा इश्तिहार जो कि जब मैं जुम्मा पढ़ने के बाद बाहर निकला मस्जिद से तो उन्होंने मुझे इश्तिहार दिया। इसके बारे में भी आपको डिटेल देता हूँ। तो आपको पता होगा हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, पंजाबी लोग हैं, वो खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर चाय ना पिए तो खाना हज़म नहीं होता। तो मेरी चाय रेडी है, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चाय रेडी है और अभी इसको भी पीते हैं। अभी जो है ना खाना हज़म हो जाएगा। और चाय जो है ये ज़्यादा ना पिए क्योंकि गर्म होती है। तो जब भी आप खाना खाएं तो कभी कभार इसको पी लीजिएगा, तभी आपका खाना हज़म होगा, आपका माइंड तेज़ होगा, फ्रेश होता है माइंड चाय पीने से। चाय अंग्रेज़ की ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ये माइंड को तेज़ कर देती है। जब भी आप किसी ऑफिस में होते हैं या कोई भी वर्क कर रहे होते हैं तो चाय की चुस्की आप लेते हैं तो आपका माइंड जो है ज़बरदस्त होता है। बस इसी तरह खाना खाएं, चाय पिएं, अपना खाना हज़म करें, अपना ज़हन फ्रेश करें।
अच्छा यार, ये ना जब मैं मस्जिद से जुम्मा पढ़ने के बाद निकला तो मुझे ये इश्तिहार दिया, गौरमेंट बेकरी वालों की तरफ से ये इश्तिहार है। अब इसमें 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसमें प्लेन ब्रेड लार्ज है वो आपको 200 रुपये वाला 150 रुपये में मिलेगा। स्पेशल बिस्किट जो हैं वो आपको 1100 वाले 825 में मिलेंगे। मिक्स मिठाई फ़ी किलो जो है 900 रुपये वाली वो आपको 675 रुपये में मिलेगी। स्पेशल बर्फ़ी 1050 वाली 790 में, मतलब 525। इवन ईच एंड एवरीथिंग चीज़ों में आपको डिस्काउंट दिया गया है, जो कि 25% है। ठीक है जी। और मेरे ख्याल में 25% डिस्काउंट ज़बरदस्त ऑफ़र है, और आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी और बेकरी में जाने को तरजीह ना दें, आप गौरमेंट बेकरी को चूज़ करें, क्योंकि 25% डिस्काउंट चल रहा है अभी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड, स्पेशल बिस्किट, मिक्स मिठाई या केक में ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, ना कि आपको बोतलों में या इवन एवरी दूसरी चीज़ें जो हैं उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 4 से 5 आइटम जो हैं वो गौरमेंट बेकरी आपको डिस्काउंट दे रही है, वो भी पूरे 25%। तो भाई साहब हम आ चुके हैं नहर किनारे, और नहर किनारे के जो नलके लगे होते हैं वहाँ का पानी ज़बरदस्त होता है, फ्रेश फीलिंग होती है। तो भी यहाँ से पानी पीते हैं, ये पकड़िएगा भाईजान, अभी ये पकड़ाते हैं, इस नलके से हम पानी पियेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई है, और जब भी मैं इस नहर से गुज़रता हूँ, जब भी मेरा आना जाना लगा रहता है इस नहर के किनारे से, तो इस नलके का मैं पानी पीता हूँ। ज़बरदस्त फीलिंग देता है। जब भी आप गुज़रें यहाँ से पानी पिए। ये है एरिया पुल नहर का, ज़बरदस्त किस्म का व्यू है जी। नहर किनारे ठंडी छाँव में ये नलके लगे हुए हैं। ठीक है, 1 2 ये 3 4 पीछे लगे हुए हैं। जब भी आप गुजरें पानी पिए, आपको फ्रेशमेंट महसूस हो। तो भाई साहब हम नलकों का पानी पीने के बाद घर आ चुके हैं, कज़न को पैसे दे के, क्योंकि जब हम निकले थे घर से तो हमारे पास कज़न के पैसे थे। आपको याद होगा जब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था तो उस वक्त हम गए हुए थे बैंक में असल में हमने लेनी थी कैश, और जो कि मेरे कज़न की आई हुई थी, तो उनको कैश देने के लिए हम जब घर से निकले हैं तो रास्ते में से गुज़रे तो उस नलके से पानी पिया, जिस नलके से मैं पानी पीता हूँ। जब भी मेरा गुज़र बसर होता है उस रास्ते में से, तो मैं उस नलके का ज़रूर पानी पीता हूँ। तो अभी मेरे हाथ में ये आप गिलास देख सकते हैं, खाली है बिल्कुल। अभी मैंने पानी इसका पी लिया है। तो यार मैंने अपने थंबनेल पे लगाया हुआ था शाहीन शाह अफरीदी की पिक्चर को और उसकी गाड़ी को, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने वो ऑडी गाड़ी ली थी। तो मैं शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ही लाइक करता हूँ, एज़ अ बॉलर नहीं, एज़ अ बैटर नहीं। उनकी मुझे पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो मेरे माया नाज खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं और पर्सनैलिटी वाले बंदे हैं, और मैं उन्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। और कल हमारा मैच होने जा रहा है पाक भारत टाकरा एशिया कप, तो मैं फुली सपोर्ट कर रहा हूँ पाकिस्तानी टीम को। और तो अभी मेरे भाईजान की कॉल आई हुई है, तो मैं अपने भाईजान से भी आपको मिलवाता हूँ। तो कल यार हमारा पाक भारत मैच होने जा रहा है, दुआ कीजिए हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो मैच जीते। तो अपने भाई से आपको मिलवा, ये मेरे भाईजान हैं। और भाईजान क्या हाल है, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताएं मेरे व्लॉग कैसे आपको पसंद आते हैं या नहीं आते? सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं काफ़ी टाइम से आपके व्लॉग देख रहा हूँ, तकरीबन कोई 3-4 महीनों से आपके व्लॉग कंटिन्यू देख रहा हूँ। अच्छी आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से व्लॉग बनाऊँ जो आपको पसंद आए। तो बस यार मैं ना एक चीज़ से सैड हूँ, मैं मतलब 70 वीडियो होने वाली है मेरी, मगर सब्सक्राइबर जो हैं वो भी साथ साथ जा रहे हैं। एक वीडियो पे 1 सब्सक्राइबर आ रहा है, तो ये कब तक चलेगा मुझे तो नहीं समझ आ रही। मेरी बात तो मानते नहीं है। काइंडली आप मेरे व्यूवर को कहें कि वो मुझे सपोर्ट करें। उसकी वजह ये है कि आप किसी बड़े यूट्यूबर की सपोर्ट चाहिए, आपको किसी वो ना हमारे एरिया में एक हेलीकॉप्टर आ चुका है। चलें, अच्छा पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे तरीके से व्लॉग बनाऊँ। तो बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें, आप सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह डेली बेस पे मैंने व्लॉग बनाना है। आप ऊपर जाना चाहते हैं, आप व्लॉग मतलब ग्रोथ करें तो आपको किसी की सपोर्ट लेनी चाहिए। ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी फेमस यूट्यूबर के साथ मिलूँ या टिकटॉकर के साथ मिलूँ और वहाँ पे अपना चैनल मोनेटाइज़ के लिए या अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ?
जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम ज़बरदस्त बनी हुई है और अपने भाईजान से आपकी बात करवाई है। वो कहते हैं कि अपना सस्पेंस जो है वो वीडियो में डालो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो है ना वीडियो अच्छे तरीके से बनाऊँ, ताकि मेरे व्यूवर्स मुझसे ये गिला ना करें कि यार तू जो है ना वीडियो अच्छी नहीं बनाता। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो जो है डेली बेस पे पहुँचाऊँ। आप लोगों का भी हक बनता है कि मुझे लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँचे। ये देखें जी पीछे भाईजान शाहीन शाह अफरीदी तो मेरे फेवरेट है, मैं उनकी पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ। दुआ कीजिए कि हमारी टीम जो है नंबर 1 पे आ जाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।